आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तंतु के बारे में। तंतु जिसे हम रेशा भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में फाइबर कहा जाता है, और इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि तंतु या रेशा क्या होता है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे कि वर्गीकरण की बात की जाए तो तंतुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु। फिर दूसरा क्या है, पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है प्राणिज्य, प्राणिज्य या जांतव तंतु, प्राणिज्य या जांतव तंतु। फिर तीसरा है खनिज तंतु, तीसरा क्या है, खनिज तंतु। इस प्रकार से रेशों का वर्गीकरण किया गया है या तंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। तो जो प्राकृतिक तंतु हैं उनको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि प्राकृतिक तंतु या वानस्पतिक तंतु के अंतर्गत आ जाएगा, पहला प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वानस्पतिक तंतु, वानस्पतिक तंतु। वानस्पतिक तंतु में आ जाएगा आपका जैसे कि सूत या कपास, इसे कॉटन भी कहते हैं। फिर आ जाएगा लिनन भी एक प्रकार का प्राकृतिक और वानस्पतिक तंतु है। फिर आ जाएगा हेम्प के बाद आ जाएगा पीना, फिर आ जाएगा जूट, फिर आ जाएगा कापोक, फिर आ जाएगा सन, फिर आ जाएगा रमी और कायर। ये क्या है, सभी हमारे वानस्पतिक या प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत हमारे जंतु तंतु भी आते हैं या जांतव तंतु भी आते हैं। जैसे कि ये भी प्रकृति से ही ना उपलब्ध है। इसमें आता है 2, पहला आता है ऊन और दूसरा आता है रेशम, ऊन और रेशम। फिर आता है हमारा खनिज तंतु, क्या आएगा, खनिज तंतु। खनिज तंतु में आपके 2 होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज तंतु, क्या होता है, धात्विक खनिज तंतु। फिर दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज तंतु, अधात्विक खनिज तंतु। तो अधात्विक खनिज तंतु में एक ही तंतु है जिसका नाम है एस्बेस्टास, ठीक है। और धात्विक तंतु में आएगा आपका सोना, चांदी और एल्यूमिनियम, ये हमारे हो गए धात्विक तंतु। अब हम जानेंगे कृत्रिम तंतु, इसको मानवकृत तंतु भी कहते हैं। मानवकृत तंतु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। इसमें भी 3 प्रकार के भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। इसको भी 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है यांत्रिक तंतु, दूसरा है रासायनिक तंतु और तीसरा है मिश्रित तंतु। तो यांत्रिक तंतु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रेयान, यांत्रिक तंतु के अंतर्गत आ जाएगा रेयान। रासायनिक तंतु के अंतर्गत कई हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, आरलान, एक्रिलान और डेक्रान। और मिश्रित तंतु के अंतर्गत आ जाएगा टेरिकाट का नाम सुना होगा आपने। फिर आ जाएगा
टेरी सिल्क, फिर आ जाएगा टेरी वूल। ये क्या हुए? हमारे रेशों का या फाइबर का वर्गीकरण हुआ। चलिए इसको रिपीट करते हैं। हमारे तंतु या रेशे क्या होते हैं? रेशा किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों से बना हुआ पतला तंतु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तंतु, फाइबर या रेशा कहते हैं। फिर आ जाएगा इनका वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है प्राणिज या जांतव तंतु, तीसरा है खनिज तंतु। इस प्रकार से 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है और तीनों प्रकार से इसके अलग अलग रूपों में देखा जाता है। जैसे कि प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आपका आता है वानस्पतिक तंतु। वानस्पतिक तंतु में देखते हैं सूत या कपास का जिक्र होता है। सूत को या सूती वस्त्र को कपास भी कहते हैं। फिर दूसरा रेशा आता है लिनन, तीसरा आता है हेम्प, चौथा आता है पीना, फिर अगला आता है जूट, फिर होता है कापो, फिर आता है सन, फिर आता है रमी और कायर। जांतव तंतु के अंतर्गत जंतु जगत से प्राप्त तंतु होते हैं, जिन्हें हम ऊन और रेशम के श्रेणियों में विभक्त किए हैं। ऊन और रेशम की श्रेणियों में इसे बांटा गया है। फिर आता है खनिज तंतु। खनिज तंतु में 2 प्रकार के तंतु होते हैं। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। धात्विक में सोना, चांदी और एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम, और अधात्विक में एस्बेस्टास आता है। कृत्रिम तंतु या मानवकृत तंतु को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है यांत्रिक तंतु, दूसरा है रासायनिक तंतु और तीसरा है मिश्रित तंतु। यांत्रिक तंतु के अंतर्गत रेयान, रासायनिक तंतु के अंतर्गत नायलॉन, पॉलिस्टर, आरलान, एक्रिलान और डेक्रान ये आते हैं। और मिश्रित तंतु के अंतर्गत टेरिकाट, टेरी सिल्क और टेरी वूल आते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो में प्राकृतिक तंतु या वानस्पतिक तंतु में कपास को पढ़ेंगे, जो कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।